के पार जब मिला प्यार। काकू, गुस्सा मत करना, मैं बस अपनी बहन को दुल्हन बनाने आई। लेकिन मैंने तुझे कहा था ना कि तू यहाँ नहीं आएगी। तेरी परछाई नहीं चाहिए मुझे मेरी बेटी पर। क्यों आई तू यहाँ वापस? जा ना, जा, निकल यहाँ से। काकू प्लीज, हर बहन का सपना होता है कि उसकी बहन को उसकी शादी के दिन अपने हाथों से सजाए। शायद तेरा सपना होगा ये, लेकिन मेरे सपने में तू मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है ताई। मिल गया जवाब। तू चली जाना यहाँ से। अरे कितनी बेशर्म है रे तू। तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया, तुझे इस शादी में आना भी मना है, फिर भी कुछ न कुछ चाल चल के तुझे मेरी बेटी की शादी तोड़नी है ना? काकू जी, माफ करिए मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन आपको चलना होगा। वो पंडित जी ने बुलाया है। वो कह रहे थे कि लड़की वालों के घर से किसी से बात करनी होगी। अच्छा, मैं आती हूँ। थैंक यू। परी, इसे छूने मत देना। चलो। मैं कभी तेरी खुशियों के खिलाफ नहीं थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस हाथ में तेरा हाथ जाए ना, वो तुझे कभी दर्द ना दे। ताई, मैं तेरे हाथों से तैयार जरूर हो जाऊंगी, लेकिन व्योम जी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगी मैं। परी, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तेरी खुशियां बहुत इम्पोर्टेंट है। और तुझे तेरी खुशियां देने के लिए, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, फिर चाहे मुझे अपना मन ही क्यों ना मारना पड़े। अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे अपनी बलि देनी ही पड़ेगी। बस एक घंटा, बस एक घंटा और तन्वी, फिर तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी
और मैं शर्त के मुताबिक तुमसे मिलने गेस्ट रूम में आ रही हूँ। यस तन्वी, तन्वी तन्वी तन्वी, आखिर तुम टूट ही गई ना। तुम बस मेरी हो तन्वी, तुम बस मेरी हो तन्वी, मेरी तन्वी, मेरी तन्वी। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता तन्वी। मेरी तन्वी आ रही है। यस। युग, मुझे माफ करना। शायद आज मुझे अपनी खुशियों का गला घोटना पड़े ताकि मेरी बहन की जिंदगी बच सके। वेलकम, वेलकम तन्वी। आखिर तुम खुद चलकर मेरी जिंदगी में आ ही गई। अरे ये क्या, मेरे होने वाली रानी का श्रृंगार इतना फीका फीका। ये तो मेरे प्यार की तौहीन है। पहनो इसे। तन्वी, तुम्हारे खूबसूरत बालों से बस मेरे प्यार की खुशबू आनी चाहिए। लो, पहनो। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी ये आग दीवाना बना देती है मुझे, सच में। एक तोहफा और है। मेरे नाम का पट्टा पहन लो। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा तन्वी कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। व्योम, आओ पहले तुम्हारी नजर उतार दें, फिर पंडित जी तुम्हें जल्दी नीचे बुलाने वाले हैं। व्योम, व्योम। अक्का साहब, दादा की तो शेरवानी भी यहाँ पर नहीं है। दादा शेरवानी पहनकर कहाँ चले गए? मुझे तो नीचे भी नहीं दिखे थे। हे अम्बा बाई, कहीं ये फिर अपनी पिछली शादी का कांड दोहरा तो नहीं रहा? कहीं फिर नशे में किसी लड़की के पास तो नहीं चला गया? नहीं नहीं अक्का साहब, ऐसी अपशगुन वाली बातें मत करिए। दादा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। अब तुम ज्ञान दोगी हमें? चुपचाप जाके उसे नीचे ढूंढो। और सुनो, अगर वो नशे में मिले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने। समझ गई? जाओ जल्दी। हे भगवान, कहीं व्योम फिर से ऐसा कुछ ना कर दे जिससे चाहते हुए भी हम एक राज की तरह छुपा ना पाए। व्योम, बस करो तन्वी, ये जिद करना बंद करो। मुझे हराने के लिए तुमने सारी दुनिया हिला दी, लेकिन क्या मिला? एक भी इंसान तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है आज। ना युग, ना इस घर परिवार का कोई सदस्य। और वो परी, उस परी को पाने के लिए मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ी सी दौलत, 2 मीठे शब्द और एक शरीफ पति का मुखौटा, और परी मेरे जाल में फंस गई। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तन्वी,
सिर्फ एक मजबूरी बची है, मजबूरी, अपनी बहन की जिंदगी बचाने की मजबूरी, और उसकी कीमत सिर्फ तुम हो। तुम तो इतनी दूर चलकर अगर आ ही गई हो तो 2 कदम और सही हो जाओ मेरी। वैसे भी मुझे परी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, परी तो बस एक जरिया थी तुम तक पहुंचने का। ओह, हारने के बाद भी इतना घमंड, आज इसे भी खत्म कर देते हैं तन्वी। पी लो इसे, उसके बाद ना कोई घमंड रहेगा, ना कोई डर रहेगा, तुम गुस्सा भी नहीं करोगी, मुझे तुम्हें मनाना भी नहीं पड़ेगा। लो, 1 सेकंड, तुम सब कुछ फेंक देती हो, मैं पिलाता हूं, मैं पिलाता हूं अपने हाथ से। पियो, लो, मेरे लिए। युग, अगर अपने लाडले के लिए गंगा जमुना बहा चुकी हो तो अपने आंसुओं को पोंछो, शक्ल ठीक करो और नीचे चलो। वैष्णवी, शादी है आज। कैसे पिता हो आप? आपका बेटा घर छोड़ के चला गया है और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मैंने निकाला है तुम्हारे लाडले को? वो खुद गया है। और सच बोलूं वैष्णवी, तो अच्छा ही हुआ, वरना यहाँ रहता तो फिर से कोई शादी में ड्रामा करता और फिर हम दोनों की बेइज्जती होती। अक्का साहब फिर से 2 शब्द सुनाती। अच्छा लगता तुम्हें? आपकी इज्जत, सियासत और रुतबे के पीछे इतना मत भागिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पलट कर देखें और तब आपका बेटा आपको भूल चुका हो। तुम्हें इतना ही विश्वास है ना अपनी परवरिश पर वैष्णवी, तो जाओ, जाके ले आओ उसे। आएगा वो? नहीं आएगा, क्योंकि उसे हमारी चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसे हमारी। वो जरूर आएगा। आपने कभी उसको समझा ही नहीं, लेकिन जिसने उसे समझा है ना, उसके लिए वो जरूर आएगा, और वो है तन्वी। Stop it! क्या कर रही हो तुम? क्या पागलपन है? तन्वी, नहीं, तन्वी, तन्वी! ताई, ये आंसू मेरी शादी की खुशी के तो नहीं लग रहे। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देखेगी तो आंसू ही निकलेंगे ना। परी, अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करने से पहले मेरी बात माना। एक बार मेरे साथ चल और अपनी आंखों से व्योम का असली चेहरा देख। और एक पल के लिए भी मैं झूठी निकली ना, तो मैं भी युग की तरह ये घर छोड़ दूंगी और इस घर पे हक नहीं जताऊंगी, पलट के भी नहीं देखूंगी। लेकिन अपनी ताई की ये बात मान ले प्लीज। सच में तुम दोनों इस घर से चली जाओगी? और फिर कभी ना इस घर पे, ना इस घर के पैसों पे, ना इस घर की प्रॉपर्टी पे और ना ही बिजनेस पे अपना हक मांगने नहीं आएगी ना? एक कुटी कौड़ी तक नहीं। मैं भी बस इतना चाहती हूँ कि तू अभी मेरे साथ चल। ठीक है, चल। तुम ना
देखा परी, ये है इस घटिया इंसान का असली चेहरा। शादी के नाम पे तेरी जिंदगी को आग लगाने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भरोसे और मेरी जिंदगी के साथ इतना घिनौना खेल खेलने की? परी, तुम इसकी बातों में मत आओ। हम दो बहनों की जिंदगी बर्बाद करने निकले थे ना। अब देखना तुम्हारी ही दुनिया कैसे राख बनती है। परी, ये झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है परी। परी, मेरी बात सुनो। परी, ये जो तुमने धोखे का घटिया खेल खेला है ना हमारे साथ, आज इसका दी एंड हम सबके सामने मंडप में करेंगे, समझे तुम? परी, परी मेरा कॉलर छोड़ो मुझे। कोशिश भी मत करना छुड़वाने परी, की। छोड़ो मुझे। परी, छोड़ो मुझे। छोड़ो। परी, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो। ताई, 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 ताई। परी, वो भाग रहा है। परी, परी, परी। नहीं, ये सब तो होना ही था। तेरे पापों का घड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे आज टूटना ही था। तूने हमेशा सच का साथ दिया है ना, इसलिए तुझे भगवान ने युग दिया। और मैं हमेशा हमेशा हर बार अपने लालच के पीछे भागती रही। कभी तुझे नीचा दिखाने के लिए युग के करीब आई, तो कभी सिर्फ तेरी जिठानी बनने का घमंड रखने के लिए क्यों जिस इंसान से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। ताई, मुझे लग रहा था कि मैं जीत रही हूँ, लेकिन मैं तो खुद ही अपनी जिंदगी हार बैठी। ताई, आज जो मेरे साथ हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। परी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे बस इसी बात की तसल्ली है कि वक्त रहते तूने मेरी बात सुन ली और व्योम की सच्चाई जान ली। थैंक यू ताई, सच में थैंक यू। आज तूने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। अम्बा भाई, ये आग कहीं बढ़ न जाए। ताई, ताई, ताई क्यों बुझाई तूने आग? चल जाने देती इसको भी उसी घर के साथ जिसमें व्योम की सच्चाई छुपी है। परिवार की लड़ाई आग से नहीं, समझदारी से जीती जाती है। ताई, चल चल अभी चल के सबको सच बता देते हैं। व्योम आज बचेगा नहीं, चल। परी, ये जल्दबाजी तुझे हर बार गलत मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। सच को चीख कर नहीं, सही तरीके से सामने लाया जाता है। तू ऐसे गुस्से में हर जगह आग लगाएगी ना, तो दुश्मन से पहले अपने ही जल जाएंगे। देख, मुझ पर भरोसा रख। व्योम का सच सबके सामने आएगा और अपना घर भी बिखरने से बच जाएगा। परी, परी बेटा क्या हुआ? अरे क्यों रो रही है बाड़ा? हाँ बोल ना मुझे।
अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तू सरपोतदार खानदान की जेठानी होने वाली है। यही चाहिए था ना तुझे? क्यों रो रही है बच्चा, बोल ना। हाय प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? उस जलनखोर तन्वी ने तुझे कुछ कहा क्या? हाँ, या युग ने कुछ बोला? सुबह भी वो तुम पे हाथ उठाने वाला था, उसने नहीं कुछ बोला होगा। तू सिर्फ मुझे बोल, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बोल दे मुझे। अरे बोला ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज। अरे कैसे अकेला छोड़ दूं मैं तुझे? हाँ मेरी बच्ची, तुझे किसने रुलाया? मुझे बोल, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। बोलना मुझे, बोलना बेटा, बोल।